हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक का नाम है गैप जंक्शन एंड कनेक्शन। इंट्रोडक्शन। डेस्मोसम, दृढ़ संधि, संशक्ति संधि, अंतराल संधि दो कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देने वाले आकारिकी वर्णन है, जिसमें अंतराल संधि के संबंध में अधिक अध्ययन हुए हैं, इसलिए उनके संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध है। अंतराल संधि अधिकतर जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पास की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से सीधे संबंधित रहते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली से होकर वाहिका प्रदान करते हैं, जिनमें छोटे अणु 1000 डेल्टन से कम आसानी से विस्तारित हो जाते, परंतु प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल इनमें से नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार अंतराल संधि उपापचय क्रियाओं तथा विद्युत उद्दीपनों के प्रसारण को दो आपस में जुड़ी कोशिकाओं के मध्य प्रसारित करती है। विद्युत उद्दीपन से संकुचित होने वाली हृदय की मांसपेशी की कोशिकाओं में आयन इन अंतराल संधि से सीधे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं। अंतराल संधि से कुछ अंतरकोशिकीय संकेतक अणु जैसे CAMP तथा कैल्शियम पास की कोशिकाओं में सीधे पहुंचते हैं। अंतराल संधि का वास्तुशिल्प। आर्किटेक्चर ऑफ गैप जंक्शन। अंतराल संधि का निर्माण ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा होता है। ये प्रोटीन कनेक्शन कहलाते हैं। अभी तक मानव में 20 अलग अलग तरह के कनेक्शन पहचाने जा चुकी हैं। 6 कनेक्शन आपस में जुड़कर बेलनाकार संरचना बनाती है। ये कनेक्शन कहलाते हैं। एक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली से बना कनेक्शन पास की दूसरी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के कनेक्शन से इस प्रकार मिलती हैं कि दोनों कोशिकाओं के मध्य एक खुली हुई नलिका बन जाती है। दोनों कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली एक दूसरे से विलग रहती हैं और उनके बीच के स्थान को कनेक्शन पाए जाते हैं, इसलिए इस रिक्त स्थान को अंतराल संधि कहा जाता है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि 20 भिन्न भिन्न प्रकार के कनेक्शन पता चले, परंतु उनमें से CX43 कनेक्शन के बारे में सर्वाधिक अध्ययन उपलब्ध है। यदि CX43 कनेक्शन के त्रिविधि संरचना देखी जाए तो ज्ञात होता है कि CX43 से बनी वाहिकाओं अर्थात 2 कनेक्शन 30 डिग्री पर विचलित होते हैं। ये अंतरकोशिकीय रिक्त स्थानों को दृढ़ता से भर देते हैं। कनेक्शन अंतराल संधि संचरण को आवश्यकता से पड़ने से बंद करने का काम करती है। उनमें होने वाले ऐंठन वाहिका को बंद करती है, परंतु कभी कभी वाहिकाओं में कुछ अन्य अणु कनेक्शन की पूंछ भी बंद हो जाती है। द्वितीय कनेक्शन अंतराल संधि को वाहिका द्वारा छिद्रित विशिष्ट कनेक्शन प्रोटीन की सहायता से नियंत्रित होते हैं। ये इसका डायग्राम है। फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ गैप जंक्शन। अंतराल संधि संचरण अर्थात GTC निम्न कार्यों में योगदान देते हैं। इनके द्वारा हृदय की पेशियों तथा नर्वस जंतुओं से क्रिया विभव को तेज परिवहन, पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड आदि का विसरण इनके द्वारा होता है। ATP का परिवहन C643 चैनल से तेजी से होता है। द्वितीयक संकेतक जैसा कि कैल्शियम इनोसिटोन फास्फेट CAMP का विसरण वृद्धि ट्रांसक्रिप्शन को प्रभावित करने वाले कारकों को विसरण भी नहीं। अंतराल गैप जंक्शन द्वारा एपोप्टोसिस के संकेतक भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते।
कंक्लूजन वरी फ्रेंड्स, थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।